दोस्तों जरा एक बात सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को चॉकलेट का पैकेट पकड़ाता है, हंसते मुस्कुराते हुए रील बनाता है और उस चॉकलेट का नाम रखता है मेलोडी, तो ये विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। गोदी मीडिया के चैनल घंटों घंटों इस पर शो चलाते हैं, एंकर तालियां बजाते हैं, कूटनीति का नायाब उदाहरण बताया जाता है, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करते हैं और पूरा गोदी मीडिया इसे मोदी जी की महान कूटनीति बता करके ढोल पीटता है। लेकिन जब वही राहुल गांधी लाल किले के भाषण के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच पर एक साथी नेता संदीप दीक्षित को गले लगाते हुए मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है। अचानक इटली की चिंता जग जाती है, अचानक मेलोनी की इज्जत पर खतरा मंडराने लगता है, अचानक महिला सम्मान का पाठ पढ़ाया जाने लगता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी ने मेलोनी का नाम तक नहीं लिया था, एक बार भी नहीं लिया था, फिर भी उन पर टूट पड़ा गया, उन पर हमला बोल दिया गया, उन्हें विलेन बनाने की कोशिश की गई। दोस्तों ये पूरा मामला इतना दिलचस्प है, इतना गहरा है और इसने भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे इकोसिस्टम की जो पोल खोली है वो देखते ही बनती है। मानो पूरी की पूरी भाजपा और उसका गोदी मीडिया मेलोनी के लिए पागल हो गया है, जैसे मेलोनी उनकी अपनी सगी बहन हो, जैसे मेलोनी की इज्जत पर उनका खानदानी हक हो, जैसे मेलोनी के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। ये पागलपन इतना बढ़ गया है कि इन्होंने अपने ही तर्कों की धज्जियां उड़ा दी है, अपने ही किए हुए काम पर चुप्पी साध ली है और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करने में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है। तो आइए दोस्तों आज इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं, एक एक कड़ी को जोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा नाटक क्या है, इसके पीछे की असली मंशा क्या है और क्यों इस पूरे मामले ने खुद भाजपा को बेनकाब कर दिया है। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था, राहुल गांधी अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर के निशाना साधा। उनके कई बयान चर्चा में रहे, कई बातें बहुत गहरी थी, कई मुद्दे बहुत गंभीर थे, लेकिन जो एक बात सबसे ज़्यादा वायरल हुई, जिसे लेकर के सबसे ज़्यादा हंगामा मचा, वो थी एक बहुत ही मासूम सी घटना। राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को अचानक गले लगा करके मजाकिया अंदाज में कहा कि यही है प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति, जिस पर संदीप दीक्षित ने भी हंसते हुए कहा कि राहुल जी आपने मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगा लिया। बस इतनी सी बात दोस्तों, ना कोई गाली, ना कोई अपशब्द, ना किसी का नाम, ना किसी पर व्यक्तिगत हमला, एक हल्का फुल्का व्यंग, एक राजनीतिक तंज जो कि लोकतंत्र में हर नेता का हक है। और इस पर पूरा भाजपा का इकोसिस्टम भड़क उठा, बड़े बड़े प्रवक्ता मैदान में उतर आए, गोदी मीडिया के एंकर टीवी स्क्रीन पर लाल पीले होने लगे, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया गया। कहा जाने लगा कि राहुल गांधी को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है, कहा जाने लगा कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है लेकिन हकीकत कुछ और है, कहा जाने लगा कि महिला प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है। सारे नैतिकता के ठेकेदार अचानक जाग गए, सारे संस्कृति के रक्षक अचानक सक्रिय हो गए, सारे मर्यादा के पहरेदार अचानक बयान देने लगे। लेकिन दोस्तों ज़रा एक बात याद कीजिए, कुछ ही महीने पहले जब हमारे प्रधानमंत्री खुद इटली गए थे, जब उन्होंने खुद जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट का पैकेट पकड़ाया था, जब उन्होंने खुद इसकी रील बनाई थी, जब मेलोनी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो मिठाई का पैकेट दिखा रही थी और कहा गया था कि ये हमारे भारतीय समकक्ष की तरफ से उपहार है, तब ये सारे नैतिकता के ठेकेदार कहाँ थे, तब ये सारे मर्यादा के पहरेदार कहाँ थे, तब ये सारे महिला सम्मान की बात करने वाले कहाँ थे, तब तो पूरा गोदी मीडिया झूम रहा था, तब तो पूरा भाजपा का इकोसिस्टम तालियां बजा रहा था, तब तो घंटों के शो चल रहे थे कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने कैसी अद्भुत कूटनीति की है, कैसा नायाब उदाहरण पेश किया, कैसे मेलोडी शब्द का इस्तेमाल करके एक भावनात्मक कनेक्शन बनाया है। तब किसी को ध्यान नहीं आया कि एक महिला प्रधानमंत्री को इस तरह चॉकलेट पकड़ा करके उसका नाम मेलोडी रख करके इसकी रील बनाना, फिर उस रील को ग्लोबल स्टेज पर पेश करना, क्या ये अपने आप में गलत नहीं है? तब किसी को ये चिंता नहीं हुई कि एक महिला के नाम का इस तरह मजाक उड़ाना ठीक है या नहीं। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने बिना नाम लिए, बिना किसी विशेष व्यक्ति का जिक्र किए, सिर्फ एक व्यंग के तौर पर इस बात को दोहराया, तो सबकी छाती फटने लगी। ये जो दोहरा मापदंड है ना दोस्तों, ये इसी पूरे मामले की असली कहानी है, यही इस पूरे नाटक की असली स्क्रिप्ट है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इस पर बहुत ही करारा तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का अपमान किया, इसीलिए बीजेपी वाले अपनी छाती पीट रहे हैं। ये अचानक इटली प्रेम कहाँ से आया,
क्या हो गया इन लोगों को। राहुल ने तो सबसे आसान तरीके से मोदी की खोखली विदेश नीति का प्रदर्शन किया। लोग समझ गए हैं ये बात। उन्होंने मेलोनी का नाम तक नहीं लिया था। देश के स्वतंत्रता दिवस पर ये अचानक इटली की खुजली क्यों हो रही है, ये लोग पागल हो गए हैं। जय हिंद। संजय राउत का ये बयान बहुत ही मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बहुत सही सवाल उठाया है। जब देश का स्वतंत्रता दिवस चल रहा हो, जब लाल किले से भाषण दिए जा रहे हो, जब देश के अंदर हजारों समस्याएं मुँह बाए खड़ी हों, तब इन लोगों को अचानक इटली की चिंता क्यों सता रही है। इनको अपने देश की जनता की चिंता क्यों नहीं है, इनको महंगाई की चिंता क्यों नहीं है, इनको बेरोजगारी की चिंता क्यों नहीं है, इनको किसानों की चिंता क्यों नहीं है, इनको मणिपुर की चिंता क्यों नहीं है, लेकिन इटली की चिंता है, मेलोनी की चिंता है, एक ऐसे व्यक्ति की चिंता है जिसका इस देश की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये अपने आप में इस सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट किया। उन्होंने एक ऐसी बात याद दिलाई है जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं। उन्होंने बताया कि जब मोदी जी ने इटली में मेलोनी को चॉकलेट देकर मेलोडी का नाम दिया था, तब खुद इटली के अखबारों ने इसकी जमकर के आलोचना की थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर के आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है। इटली के अखबारों ने दोनों नेताओं को घोर दक्षिणपंथी बताते हुए इस पूरे लेन देन को अजीबोगरीब करार दिया था। यानी जिस चीज़ पर हमारे यहाँ का गोदी मीडिया तालियां बजा रहा था, उसी चीज़ पर इटली का मीडिया मोदी और मेलोनी दोनों की आलोचना कर रहा था। आवेश तिवारी ने कोरिवा नाम के एक इटालियन अखबार की रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद भी शेयर किया, और उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, जरा सुनिए। शीर्षक था कि मोदी और मेलोडी की मुलाकात एक अजनबी से मिली मिठाई। मतलब देखिए, इटली के अखबार खुद कह रहे हैं कि एक अजनबी से मिली मिठाई थी, कोई गंभीर कूटनीतिक क्षण नहीं था। रिपोर्ट में लिखा गया कि यह भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से उनके इटली के समकक्ष को दिया गया उपहार है। मेलोनी ने वीडियो पोस्ट करते हुए मुस्कुराते हुए मिठाई का पैकेट दिखाया था, और मेलोडी नाम उनके सरनेम और मोदी के नाम का मिला जुला रूप था। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने की बात की, लेकिन जिन असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन पर बात ही नहीं हुई। मानवाधिकार के मुद्दे पर बात ही नहीं हुई, और यहीं से ये रिपोर्ट बहुत गंभीर हो जाती है दोस्तों। इटालियन अखबार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2026 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि भारत में असहमति पर हमले लगातार बढ़े हैं, मानवाधिकारों की स्थिति बहुत बिगड़ी है, राजद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल पत्रकारों, हास्य कलाकारों, शिक्षाविदों और छात्रों के खिलाफ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आवाज़ें दबाने के आदेश दिए जा रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। रिपोर्ट में भीमा कोरेगांव के कार्यकर्ता का जिक्र था, उमर खालिद का जिक्र था, और उन बाकी लोगों का जिक्र था जो सालों से बिना ट्रायल के जेल में सड़ रहे हैं। जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों की बात कही गई थी। असम में जबरन बेदखली का जिक्र था, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में तोड़फोड़ का जिक्र था, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ हो रहे व्यवहार का जिक्र था, दलितों के खिलाफ जाति आधारित हिंसा जारी रहने की बात लिखी हुई थी, जलवायु संकट पर भी सवाल उठाए गए थे। ये कहा गया था कि मेलोनी और मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात की, लेकिन जलवायु संकट का जिक्र तक नहीं किया। एमनेस्टी ने भारत की जलवायु नीतियों को अत्यंत अपर्याप्त बताया और कोयले पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी रिपोर्ट में राहुल गांधी के उस पोस्ट का भी जिक्र किया गया था जिसमें उन्होंने मेलोडी वाले वीडियो पर मोदी की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने तब लिखा था, हमारे ऊपर आर्थिक तूफान मंडरा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में मिठाइयां बांटने में व्यस्त हैं। यानी दोस्तों, राहुल गांधी की बात को खुद इटली के मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में जगह दी थी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी की बात में दम है, राहुल गांधी की आलोचना सही है, राहुल गांधी की चिंता जायज है। लेकिन गोदी मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता आज उसी राहुल गांधी को घेरने में लगे हैं जिनकी बात इटली की मीडिया भी सही मानता है। आवेश तिवारी ने एक और बहुत ही करारा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि तुम मेलोडी प्रस्तुत करके खिलखिलाओ तो वो विदेश नीति, तुम्हारे समर्थक भाभी भाभी कहें तो वो विदेश नीति, संदीप दीक्षित सिर्फ इतना कह दे कि मेलोनी समझकर गले तो नहीं मिल रहे तो तुम्हारा सम्मान और विदेश नीति संकट में पड़ गई। गजब की बात करते हो यार। सच है ये कि तुम्हारी विदेश नीति अमेरिका और इजराइल की गुलाम है, कांप रहे हो उनके सामने और अब बातें बड़ी बड़ी करते हो। सच है कि तुम चारों खाने चित हो गए हो और अब तुम अतीत हो, पराजित हो, एक्सपोज हो चुके हो। ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये एक एक शब्द इस सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और इसमें कोई भी बात झूठी नहीं है। तर्क बहुत सीधा है। अगर मोदी का मेलोनी को मिठाई देना, उसकी रील बनाना विदेश नीति है तो राहुल गांधी का इस पर व्यंग करना भी लोकतंत्र में उसका अधिकार है।
अगर मोदी जी का हर विदेश नीति से गले पड़ जाना, हाथ पकड़ लेना, बाहें फैला करके मिलना विदेश नीति है, तो विपक्ष का इस पर सवाल उठाना भी विदेश नीति का हिस्सा है। लेकिन यहाँ तो पूरा खेल एक तरफा है। मोदी जी जो भी करें वो सही, जो भी विपक्ष करे वो गलत। मोदी जी कुछ भी बोले वो कूटनीतिक है, विपक्ष कुछ भी बोले वो अपमान है। ये जो दोहरा मापदंड है ये अब जनता की समझ में आ चुका है। यही वजह है कि इस बार जब भाजपा ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की तो लोगों ने उल्टा भाजपा को ही घेर लिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुराने वीडियो निकाल निकाल करके वायरल कर दिए, लोगों ने पुरानी रील देखनी शुरू कर दी, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि जब ये सब मोदी जी ने किया तो तुम्हारा महिला सम्मान कहाँ गया था, जब मोदी जी ने खुद मेलोडी नाम रखा था तो तुम्हारा मर्यादा कहाँ था, जब पूरा गोदी मीडिया घंटों घंटों शो चला रहा था तो तुम्हारी सांस्कृतिक की चिंता कहाँ थी। इन सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं है, गोदी मीडिया के पास नहीं है, प्रवक्ताओं के पास नहीं है। इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला करके यही कह रहे हैं कि राहुल ने अपमान किया, राहुल ने अपमान किया। लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये अपमान नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जो उन्हें हजम नहीं हो रही है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जब मोदी जी विदेश जाते हैं और वहाँ किसी भी नेता से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है। बाहें फैला कर दौड़ करके मिलना, ज़बरदस्ती गले पड़ जाना, हाथ पकड़ करके छोड़ना ही नहीं, ठहाके लगा करके हंसना, धकेल धकेल करके सामने आ जाना, ये जो पूरी की पूरी हरकत है ये विदेशी नेताओं को भी असहज कर देती है। कई बार तो विदेशी नेता खुद पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मोदी जी इस पर ध्यान नहीं देते। और अब तो हद ही हो गई। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी इस पूरे व्यवहार पर मोदी जी को खुलेआम ट्रोल किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए, उनकी ज़बरदस्ती वाली मिलने की आदत पर सवाल उठाए। यानी अब ये मामला सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। और राहुल गांधी ने बस इसी बात को अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक हल्के अंदाज में बयां किया था। ये कोई नई बात नहीं थी, कोई क्रांतिकारी टिप्पणी नहीं थी, ये वही बात थी जो इटली से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह चर्चा में है। लेकिन जब ये बात राहुल गांधी के मुंह से निकली तो पूरा गोदी मीडिया और भाजपा का इकोसिस्टम आग बबूला हो गया। और यहाँ पर एक बात ये भी माननी पड़ेगी दोस्तों कि इस पूरे मामले में संदीप दीक्षित का जो बयान था, जो टिप्पणी थी, वो भी अपने आप में विवादित है। संदीप दीक्षित ने भी शायद हल्के अंदाज में ये बात कह दी, लेकिन ये भी सही नहीं था। एक मज़ेदार राजनेता से ये अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन दोस्तों बात यहीं आकर के रुकती नहीं है। बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद जाकर के इटली में मेलोडी चॉकलेट देते हैं, रील बनाते हैं और उसे विदेश नीति की उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं, तो फिर विपक्ष के नेताओं को इस पर टिप्पणी करने का हक क्यों नहीं है? अगर मूल कृत्य सही है तो उस पर व्यंग कैसे गलत हो सकता है? अगर वो शुरुआत ही गलत थी तो उसकी शुरुआत करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना उस पर व्यंग करने वाला। अब लोग यही तुलना कर रहे हैं, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब ये सब सही था तो अब ये सब गलत कैसे हो गया? जब ये सब कूटनीति थी तो अब ये अपमान कैसे बन गया? यही तो सवाल है जिसके जवाब में गोदी मीडिया के मुंह पर ताला लग गया है। यही तो सवाल है जो भाजपा के प्रवक्ताओं की जुबान बंद कर देता है। यही तो वो सवाल है जिससे बचने के लिए वो नए नए मुद्दे उठाते रहते हैं। दोस्तों विदेश नीति की असली परीक्षा मिठाइयों के पैकेट से नहीं होती। विदेश नीति की असली परीक्षा होती है संबंधों की गहराई से, मुद्दों पर साझेदारी से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि से, वैश्विक मामलों में देश की भूमिका से। जब चीन हमारी सीमा में घुस करके बैठ जाता है तब हमारी विदेश नीति कहाँ जाती है? जब कनाडा हमारे राजनयिकों को बाहर निकाल देता है तब हमारी विदेश नीति कहाँ जाती है? जब अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा देता है तब हमारी विदेश नीति कहाँ जाती है? जब बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश हमें आंख दिखाने लगता है तब हमारी विदेश नीति कहाँ जाती है? ये सब असली सवाल हैं जिनके जवाब ये सरकार नहीं दे पाती है। इसीलिए ये मिठाई और चॉकलेट और रील बना करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। और जब कोई इस पर सवाल उठाए तो उसे राष्ट्र विरोधी बता दिया जाएगा, उसे महिला विरोधी बता दिया जाएगा, उसे सांस्कृतिक विरोधी बता दिया जाएगा। ये पुरानी रणनीति है, ये घिसी पिटी चाल है और अब जनता इसे समझ चुकी है। तो असली सवाल यह है कि क्या महिला सम्मान की चिंता सिर्फ तब जागती है जब विपक्ष कुछ बोले? क्या मिठाई देने पर रील बनाना सम्मान है और उस पर सवाल उठाना अपमान है? ये जो दोहरे मापदंड है अब ये छिप नहीं रहे हैं, ये सामने आ रहे हैं और लोग इन्हें देख रहे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस देश की बात करने का था, देश की उपलब्धियों की बात करने का था, देश के भविष्य की बात करने का था, लेकिन चर्चा इटली और मिठाई पर सीमित रह गई। क्यों? क्योंकि ये सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए हर संभव कोशिश करती है और इसमें उनका पूरा गोदी मीडिया साथ देता है। इटली के अखबार खुद इस पूरे प्रसंग पर सवाल उठा चुके हैं। मानवाधिकार की स्थिति, असहमति दबाने की कोशिशें, अल्पसंख्यकों पर दबाव, ये सब अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में दर्ज है। फिर भी
यहाँ सिर्फ राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और सत्य बोलने वालों को हमेशा टारगेट किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा वो कई लोगों को समझ में आ गया है, इसीलिए इतना शोर मच रहा है। अगर बात मामूली होती, अगर बात बेदम होती, अगर बात असर नहीं छोड़ रही होती, तो कोई इस पर इतना हंगामा क्यों करता। हंगामा वहीं होता है जहां तीर निशाने पर लगता है, और राहुल गांधी का ये तीर सीधा मोदी सरकार के दिल पर लगा है। इसीलिए ये पूरा भाजपा और उसका पूरा इकोसिस्टम आज बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, आग बबूला हो रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या सच में एक बिना नाम लिए किए गए व्यंग पर इतना बड़ा हंगामा जायज है, या फिर ये सारा हंगामा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक सुनियोजित कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।